Good morning, ma'am. Good morning, Sakshi. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग किरत। हमने कल अल्कोहल्स और फिनॉल्स की थोड़ी सी नेमिंग की थी। ईथर्स की नेमिंग में क्या है, ध्यान रखना। बेसिकली जब ईथर आता है ना, तो ईथर में जो सब्स्टिट्यूएंट लगता है वो एल्कोक्सी लगता है। मींस जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो आयल नहीं लगेगा, मिथाइल इथाइल नहीं होगा, ऑक्सी होगा। एल्कोक्सी, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, टोकॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, ये सब क्या होंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेंगे इसके अंदर। क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आएगा। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट इन दिस। कॉमन नेम्स of ethers are derived from the names of alkyl aryl groups written as separate words in alphabetical order. Okay, alphabetical order, and adding the word ether at the end. देखो वो क्या कहने की बात कर रहा है, कहते हैं जब हम कॉमन नेम लिखेंगे ना ईथर्स के, ठीक है, तब याद से एक तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करना है, और दूसरी बार कॉमन नेम में क्या होगा, कॉमन नेम लिखने के बाद एंड में ईथर हम जरूर लिखेंगे। ठीक है, मिथाइल ईथर कुछ भी आएगा तो एंड में ईथर आएगा ही आएगा। सेकेंड पॉइंट कहता है, इफ बोथ दी alkyl groups are the same, the prefix di is added. ठीक है, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो डाई लग जाएगा बिफोर दी अल्काइल ग्रुप। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, C2H5OC2H5, ये दोनों अल्काइल ग्रुप्स सेम हैं, तो इसका जो नेम होगा वो क्या आएगा, डाई इथाइल ईथर। ओके, ओके बच्चा। Yes, ma'am. थर्ड पॉइंट क्या है इसका, कहते हैं द लार्जर आर, मतलब कि ये भी आर है ये भी आर है, दोनों में जिसमें ज्यादा कार्बन चेन बनेगी, द लार्जर आर ग्रुप इज chosen as the parent hydrocarbon.
मतलब कि हमारी जो मेन चेन होगी वो आर को देखकर कि दोनों में जहां ज्यादा कार्बन बन रहे हैं वो हमारी कार्बन चेन होगी, मेन चेन होगी। ठीक है, इरेज कर दो। यस मैम। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूं, फर्स्ट एग्जांपल CH3OCH3, इसका कॉमन नेम क्या आएगा? कॉमन नेम तो ये क्या आएगा, ये भी क्या है मिथाइल, ये भी क्या है मिथाइल। तो कॉमन नेम में कहा था डाई मिथाइल, एंड में लग जाएगा ईथर, तो ये तो हुआ कॉमन नेम। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? दोनों में से एक चेन बनेगी, लेकिन दोनों ही सेम है तो मैंने इसे चेन माना, और ये क्या है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट को नाम क्या लिखना है? ऑक्सी। तो ये एक कार्बन है तो क्या आएगा? मिथॉक्सी। और इसका आंसर क्या आएगा? मिथेन। मिथॉक्सी एक कार्बन मेन चेन में, तो मिथॉक्सी मिथेन, ये आपका आईयूपीएसी नेम। क्लियर कि नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। बाकी किरत, मानसी, तरुण? Yes, ma'am. Yes, ma'am. C2H5OC2H5, yes, common name डाइइथाइल ईथर। डाइथाइल ईथर, कॉमन नेम। आयुपेक नेम में यहाँ भी दो कार्बन है, यहाँ भी दो कार्बन है, ठीक है, तो एक मेन चेन हो गई 1,2 कार्बन की, और यहाँ 1,2 कार्बन का क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या बनेगा? इथोक्सीथेन। बिल्कुल सही, इथॉक्सी इथेन। गुड, क्लियर बच्चों? चलो आगे बनाओ, क्वेश्चंस करो। बोलो भाई पहले का आंसर। बोलो। अच्छा, आईपीएसी नेम क्या होगा पहले? Methoxypropane. बिल्कुल सही। देखो ये 3 कार्बन है तो ये तो मेन चेन बन गई मेरे पास, ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट एक कार्बन का और 1 पे है वो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर हुआ ये? कॉमन Yes. में क्या आएगा? एक तरफ क्या है? मिथाइल, और एक तरफ क्या है? प्रोपाइल, एन प्रोपाइल ईथर, बस। बट याद से यहां मिथाइल है, यहां प्रोपाइल है, तो एम पहले कि पी पहले? एम पहले, इसीलिए मैंने इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है। ठीक भाई? Yes, ma'am. मानसी इसका बताओ मुझे आयुपेक नेम। दिस इज योर बेंजीन। यस मानसी, ट्राई करो।
अरे मानसी ये बताओ दोनों में से मेन चेन कौन सी है? मानसी बेंजीन वाली। हाँ बिल्कुल 6 कार्बन है ना बेटा, ये यहाँ पे 1 कार्बन है, तो ये तो Yes, मेन चेन हो ma'am. गई। और ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको क्या लिखूं? मिथेन, मिथॉक्सी, हाँ ऑक्सी लगेगा ना, मिथॉक्सी और बेंजीन। बेंजीन, बस बिल्कुल सही। ठीक है, यस मैम। कॉमन नेम क्या आएगा? देखो पहले बात कॉमन नेम बनेगा क्या क्या मानसी बेटा? ये 1 कार्बन का क्या बनेगा कॉमन नेम? मिथाइल। और 6 Yes. कार्बन का यहाँ पे क्या बनेगा? ये क्या है अगर ये एस सब्स्टिट्यूएंट हो? फिनाइल, राइट? यस तो मैम। पी या एम, एम पहले, तो मतलब कि मिथाइल, फिनाइल, एंड में ईथर तो लगाना ही है हमें। ठीक है बच्चों? Yes, ma'am. और इस पूरे कंपाउंड को हम एनीसोल भी कहते हैं, कॉमन नेम। ओके, आगे करो फटाफट। हाँ जी भाई, पहले वाले का आंसर। बोलो भाई फर्स्ट वाले का आईयूपीएसी नेम। Ethoxybenzene. बिल्कुल सही, इथॉक्सी बेंजीन। जिसको जहां कुछ समझ में ना आए पूछना मुझसे। आगे। इथाइल फिनाइल। बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। इथाइल फिनाइल, आगे आधा छोड़ दिया इसको मानसी। ईथर, ईथर। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका कॉमन नेम एक और भी होता है, फेनिटोल। ठीक है, हाँ जी अगला। अगर इसको आप देखो ध्यान से, ये बन रहा है आगे 6 ये है और 7वां ये रहा, मतलब कि 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, राइट? हाँ जी, तो क्या आएगा आईपीएसी नेम? गैस मारो, कोई करो गैस। बोलो बोलो। Benzoxy. क्या क्या क्या? बेन Benzoxy. बेंजॉक्सी नहीं, अगर सब्स्टिट्यूएंट हो तो क्या होता है ये? Phenyl. फिनाइल, हाँ तो क्या लिखेंगे अब? Phenyl. फिनाइल, फिनॉक्सी। ऑक्सी तो लगाना ही है हमने क्योंकि इथर है, ठीक है ना? हेप्टेन। फिनॉक्सी, फिनॉक्सी हेप्टेन। क्लियर? कॉमन नेम क्या आएगा? ये क्या बन रहा है? हेप्टाइल। और ये क्या बन रहा है? फिनाइल। तो पहले क्या आएगा, पी या एच? एच। हेप्टाइल, फिनाइल, ईथर। ओके, ओके मैम। अगला, अगले की मेन चेन 1 2 3, 3 कार्बन की चेन। तो मुझे 2 पे बन रहा है ना, ये 2 पे ये बन रहा है, तो क्या लिखूं? 2 मिथॉक्सी। ठीक। हाँ जी, कॉमन नेम
एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ 3 कार्बन। मिथाइल हाँ मिथाइल। एन प्रोपाइल। अब एन नहीं आएगा ना यहाँ पे, देखो वहां पे एन पे लिखा क्योंकि वो तीनों एक चेन में थे। यहाँ सेकंड कार्बन के नीचे कार्बन है, इट मींस राइट। यस मैम। Yes, ma'am. ये चीज ध्यान देनी है आप लोगों ने। हाँ जी आगे। ये बन रहे हैं मेरे पास 6 कार्बन, ये बन रहा है 1 2 3 4, तो ऑब्वियसली मेन चेन तो ये हुई मेरी। और 3 पर क्या आ रहा है, मिथाइल, 3 मिथाइल। और 4 भी क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या लिखूं, ब्यूटॉक्सी। Yes, ma'am. ठीक है, आगे बेंजीन। यहाँ पे क्या आएगा, फिनाइल आइसोपेंटाइल। समझ में आया, है तो ये 5 कार्बन। ठीक है, यहां से सेकंड है, यहां से सेकंड हो, सेकंड कार्बन के नीचे है ये, तो आइसोपेंटाइल ईथर। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। मैम आइसो दोबारा बताना। आइसो क्यों आया बेटा, ये 1 2 3 4 लो या ये 1 2 3 4 लो, आ तो ये 2 पर ही रहा है ना बेसिकली, सेकंड कार्बन यस पर। मैम। ठीक है, तो इसलिए आइसो ही आएगा, क्योंकि ये 1 2 3 4 तो हमने बेसिकली आयोटेक नेमिंग के लिए करते हैं ना, कॉमन नेम के लिए कोई 1 2 3 4 नहीं होता। अब कॉमन नेम नहीं लिखने, सिर्फ आयोपेक नेम करेंगे। देखो यहाँ भी O है, यहाँ भी O है, इट मींस चेन तो ये बनेगी 1 और 2। तो 1 पर भी एक कार्बन है, 2 पर भी एक कार्बन है, इट मींस 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन। क्लियर, किसी को दिक्कत। टू इथॉक्सी 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना, 2 पे इथॉक्सी, सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास 1 डाई मिथाइल, ई पहले एम बाद में, मेन चेन तुम्हारी कार्बन की ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। किसी को दिक्कत, बोलो भाई। नो मैम। 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो अगेन साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे 1 2 3 3 कार्बन की मेन चेन ये हो गई, और ये होगा सब्स्टिट्यूएंट, और किस पे बन रहा है, 2 पे बन रहा है, तो 2 इथॉक्सी प्रोपेन। मैम हमने 10th वाले में इथॉक्सी को 1 नंबर क्यों नहीं दिया? बेटा यहाँ पे 2 कार्बन 2 मिथाइल्स बन रहे हैं ना, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ओके मैम। इरेज कर दूं, यस मैम।
आपको दिख रहा होगा कि अब OH के क्वेश्चन आ गए हैं, तो ध्यान देना। OH है 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 6 पे 2,6 डाई मिथाइल, और वो क्या बन रहा है? फिनॉल, राइट? किसी को दिक्कत? No, ma'am. 4 क्लोरो 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन 1 पर ओल। कोई दिक्कत? No, ma'am. ये क्या है? क्लोरोमिथाइल, क्योंकि चेन क्या बन रही है? 1 2 3 4 5, ये भी क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट, तो ये क्या बना रहा है? प्रोपाइल। तो क्या लिखें? 3 क्लोरोमिथाइल 2, देखो ये बेसिकली क्या बना? आइसोप्रोपाइल पेंटेन 1 ओल। हाँ जी भाई, किसी को दिक्कत यहाँ तक? मानसी, No, ma'am. किरत, साक्षी, शुभलीन, तरुण, सभी को क्लियर? No, ma'am. आइसोप्रोपाइल क्यों आया? क्योंकि आपको दिख नहीं रहा प्रोपाइल कौन सा है। ये 1 2 कार्बन के नीचे, वैसे तो अगर प्रोपाइल भी लिख सकता है, वो भी गलत नहीं होगा, बट आइसो में लिख दोगे तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बता रहा है कि स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है आइसोप्रोपाइल, कि सेकंड कार्बन के नीचे कार्बन है, ये ऐसे नहीं बना हुआ, ये ऐसे बना हुआ है, हमें ये बता रहा है। ओके, ओके मैम। हाँ जी भी, पहला क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ से? 1 2 3 4 5 6, तो क्या आया? एक मिथाइल ये है, एक मिथाइल ये है, 2,5 डाई मिथाइल, वर्ड रूट हेक्स एन, यहां भी OH है, यहां भी OH है, 1 और 3 पर 1,3 डाइओल। क्लियर? थ्री ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन बना रहा है ये, और 1 पर ओल। हाँ जी भाई, किसी को दिक्कत? No, ma'am. 2 ब्रोमो 3 मिथाइल रूट वर्ड ब्यूट, 2 पे देखो बेटा इन, और 1 पर ओल। यहां पे किसी को दिक्कत? No, ma'am. क्लियर ना? सभी क्लियर? ओके, अगला नंबरिंग यहां से शुरू होगी, क्योंकि OH पे यहाँ पे पास पड़ रहा है और डबल बॉन्ड भी है,
कोई इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो डायरेक्टली वर्ड रूट हेक्स। अब एन इन आइन, 1 पर इन और 3 पर ओल, राइट? Yes, ma'am. 25 क्वेश्चन हैं ये, और बस इतने ही हमने करने हैं आज। ये पी का मतलब क्या है? Para. हाँ, बिल्कुल सही। चलो स्टार्ट डूइंग। हाँ जी, मेन चेन, ये 3 कार्बन की चेन बन रही है, यहाँ पे 2 कार्बन की चेन बन रही है ना। अब ईथर आ गया ना यहाँ पर हमारे पास, तो बेसिकली वो क्या बना? इथॉक्सी 2 मिथाइल, ई पहले आता है, एम बाद में आता है, ठीक है? यही देख के लिखा है हमने सब्स्टिट्यूएंट्स में। नो वर्ड रूट, प्रोप, सिंगल बॉन्ड, एन, राइट? अगला Yes, ma'am. ये 2 ही बनेगा क्योंकि ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 और 2 की चेन बनेगी। ये क्लोरो है और ये मिथॉक्सी है, तो क्लोरो पहले आता है, 2 पे क्लोरो है, 1 पे मिथॉक्सी है, वर्ड रूट 2 है, इथेन, ठीक? Yes, ma'am. अब इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। C6H4, C6 बेंजीन ड्रॉ किया, कहता है पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है ऑर्थो के साथ, एक पे है NO2 और एक पे है OCH3। स्ट्रक्चर क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो बेसिकली जहां पे O है स्टार्टिंग होगी 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 1 मिथॉक्सी, 4 नाइट्रो बेंजीन, दिस वन 1 2 3, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, मतलब कि 1 मिथॉक्सी, हाँ जी भाई, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? No, ma'am. मानसी, किरत, साक्षी? No, ma'am. No, ma'am. वेरी गुड, बड़े समझदार हो गए सारे। चलो 2 क्वेश्चन रह गए। हाँ जी, ये रहा O, तो यहाँ से शुरू होगा 3 4, 1 Ethoxy मिथॉक्सी। 4 dimethyl. जब डाई लिख रहे हो तो डाई बताओ तो सही, दूसरा कहाँ पर है? 4,4, 4,4. ठीक है? डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। Cyclohexane. हाँ, पता है ना, ये बेंजीन होता है और ये साइक्लोहेक्सेन होता है। अब क्या आएगा? सिंपल इथॉक्सी Ethoxy cyclohexane. बेंजीन, नॉट साइक्लो, ध्यान Yes, रखना, ma'am. Benzene. ठीक है? तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और भी प्रैक्टिस करेंगे अभी थोड़े क्वेश्चंस की, ट्यूसडे करेंगे। अब हम ट्यूसडे मिलेंगे, राइट? कल तुम लोगों का टेस्ट मैं मॉर्निंग में सेंड कर दूंगी, जिसने जब देना होगा दे देना। Okay, ma'am. ट्यूसडे मॉर्निंग क्लास लगाएंगे। अब हैप्पी राखी टू ऑल, मनाओ। चलो, ओके बच्चे, Bye, ma'am. बाय बेटा।